कि जैसे जो आज ये घटना हुई है, इसका मतलब कि प्रशासन जो है, इतने अधिक जब लोग वहां आ रहे हैं तो या तो उनकी व्यवस्था किया जाए, या व्यवस्था नहीं है तो लोगों को रोक देना चाहिए। क्योंकि मानव हमारा सबसे बड़ी एक कड़ी है समाज की। जब समाज में मानव ही नहीं रहेगा तो हम किसी धर्म को लाद कर क्या करेंगे। और धर्म के इतनी चाशनी में डूबे हैं, आज 17 लोग मर गए, क्या भगवान उनको नहीं बचा सकता था? तो जो विधान रच रहे हैं, क्या उस संविधान में ऐसे लोगों को कोई स्थान है समाज में? और उसमें एक बातें और निकल कर आई कि वो इतने विद्वानों ने बनाया, क्या वो विद्वान समाज के किस कोने में रहे उनको कितने लोग जानते हैं? वो बनाने के बाद क्या उस पर क्या सिस्टम है, क्या सिद्धांत है, इस पर कुछ भी नहीं पता है। ऐसे मनगढ़ंत लोगों के साथ सीधे सीधे देशद्रोह का केस लगना चाहिए। क्योंकि एक संविधान है जिसके दायरे में रखकर सारा काम किया जा रहा है। आज कुंभ मेला भी लगा है तो संविधान के दायरे में रखकर ही लोगों को वहां पर सारी सिस्टम व्यवस्थाएं दी जा रही। वे जो साधु संत हैं वो देखने पे नहीं लगते साधारण आदमी, वो तो गुंडे लगते हैं। और ऐसे लोगों को ये समाज को एक गर्त में ले जाना चाह रहे हैं। और ऐसे गर्त में ले जाने वालों से हमारे बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए। अगर सचेत नहीं हुए तो आने वाले कल में ये हमारा समाज गर्त में चला जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त देश भर में एक बहुत दुखद ही घटना घटी है। प्रयागराज में कुंभ मेला जो आयोजित हुआ था, वहां पर कल जो आज मौनी अमावस्या है, जो इसमें देश भर से लोग नहाने आए हुए हैं, तो वहां पर एक घटना घटी जिसमें तमाम लोग जो हैं, बहुत सारे जो अभी तक आंकड़े आए हैं, जो पेपर के आंकड़े आए हैं, 17 लोगों की डेथ की खबरें आ रही हैं। तो प्रशासन का जो रवैया रहा है, जो लापरवाही रही है, उसी सिलसिले में पहले बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, ये जो लापरवाही घटी है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल को, जो आपने इस मुद्दे को लेकर हमें इस चैनल से जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो आज ये घटना हुई है, इसका मतलब कि प्रशासन जो है, इतने अधिक जब लोग वहां आ रहे हैं तो या तो उनकी व्यवस्था किया जाए, या व्यवस्था नहीं है तो लोगों को रोक देना चाहिए। क्योंकि मानव हमारा सबसे बड़ी एक कड़ी है समाज की। जब समाज में मानव ही नहीं रहेगा तो हम किसी धर्म को लाद कर क्या करेंगे। और धर्म के इतनी चाशनी में डूबे हैं, आज 17 लोग मर गए, क्या भगवान उनको नहीं बचा सकता था? तो इसका मतलब है कि हम जो है एक धर्म रूपी चाशनी में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी उस पर हमारे लोग आकलन नहीं कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। और बड़ा दुख होता है इस प्रशासन को कि इस प्रशासन ने उस पर क्या व्यवस्था है रही है। जब उनको लग रहा है कि ज्यादा लोग हैं तो उसी के अनुसार उसका वहां का एक प्रयोजन करना चाहिए। उतने ही लोगों को वहां बुलाना चाहिए जितने लोग वहां पर कार्य को कर सकें, देख सकें, सुन सके, चल सकें। सर, ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, जो वहाँ की लोकल खबरें आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अभी 17 लोगों को आंकड़े जो पेपर में आए दैनिक जागरण में, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी और भी लोग हैं, जो अभी आंकड़े निकल के नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह मीडिया का रवैया है, मीडिया ये खबर दिखा रही है कि इतने करोड़ लोग, ये शाही स्नान, ये वो, इन खबरों से ध्यान लोगों को भटका रही है मेन स्ट्रीम में। क्या क्या कहेंगे आप? अभी मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष। हमारे समाज की मीडिया का मतलब वो किसी पक्ष का हो, मीडिया किसी पक्ष का नहीं होता। मीडिया वो होता है कि समाज की सही बातों को सही समय पर उजागर करना। तो आज की जो मीडिया है, अगर वो उसे छुपा रही है तो इसका मतलब वो छुपा कर आने वाले समय में एक दुख को और बड़े रूप में, भयभीत, जैसे एक आने वाला काल जो भयावह होगा उसको उत्पन्न करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी मीडियाओं को चाहिए कि सही चीजें, जो चीज आज बता रहे हैं कि 17 लोग मरे हैं, रियलिटी में अगर हमको लग रहा है ऐसी बहुत घटनाएं हुई जहां पर लोगों का आता पता नहीं चला, और ऐसी 17 जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, उसको छुपाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा है, देखिए ना, इसी को कहा जाता है कि इस समाज को इतना धर्म की चाशनी में डुबा दो, इतना धर्म में इनको डुबा दो कि मरने को भी वो स्वर्ग समझ ले। जैसे पहले आप सुने होंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा चलती थी, तो उसमें उन लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया जाता था, और वो उत्तेजित होने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो जो रथ चलता था उस चक्के के नीचे दबकर लोग मर जाते थे, उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये इसे यही बहुत बेवकूफी भरा ये कहा जाएगा। लेकिन जिनके घर के मरे हैं, ये कितना बड़ा दुख की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़े दुख की बात है कि उनको ये कहा जा रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति। अरे स्वर्ग की प्राप्ति अगर होनी होती तो सारे लोग मर जाते,
स्वर्ग में सारे लोग चले जाते फिर। 1-2 लोगों को जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ तो सारे लोग गंगा माँ की ही डुबकी लगाने गए हैं ना, तो सारे लोगों को उसमें जाना चाहिए, सारे लोग स्वर्ग को चले जाएँ फिर। जी, जी। अभी सर कुंभ से एक और खबर आई है जिस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, कि देखने को मिला कि संविधान हिंदू राष्ट्र का नया संविधान का मामला आपने भी देखा होगा बड़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में है। बसंत पंचमी के दिन जो हिंदूवादी संगठन है वो हिंदू राष्ट्र का संविधान निर्माण कर चुके हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? अब इसको हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को देशद्रोही करार कर देना चाहिए। क्योंकि एक संविधान है, संविधान के दायरे में रहते हुए क्या आज तक संविधान में जो लोगों ने गलत किया उसको सही का उनको जो सही है, सही का उनको न्याय नहीं मिला? क्या उनको इस संविधान पे इसका मतलब विश्वास नहीं है? तो वो जो विधान रच रहे हैं, क्या उस संविधान में ऐसे लोगों को कोई स्थान है समाज में? और उसमें एक बातें और निकल कर आई कि वो इतने विद्वानों ने बनाया, क्या वो विद्वान समाज के किस कोने में रहे उनको कितने लोग जानते हैं? वो बनाने के बाद क्या उस पर क्या सिस्टम है, क्या सिद्धांत है, इस पर कुछ भी नहीं पता है। ऐसे मनगढ़ंत लोगों के साथ सीधे-सीधे देशद्रोह का केस लगना चाहिए। क्योंकि एक संविधान है जिसके दायरे में रहकर सारा काम किया जा रहा है। आज कुंभ मेला भी लगा है तो संविधान के दायरे में रखकर ही लोगों को वहाँ पर सारी सिस्टम व्यवस्थाएँ दी जा रही। तो वो व्यवस्था के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, ये मेरी माँग है। लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार का कहीं न कहीं उनको फँसाया है? तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर अगर कोई कानून शिकंजा नहीं लग रहा है, इसका मतलब शासन प्रशासन की में बैठे हुए लोग और वे वहाँ के जो आए हुए जो साधु संत हैं, वो देखने पे नहीं लगते साधारण आदमी, वो तो गुंडे लगते हैं। और ऐसे लोगों को ये समाज को एक गर्त में ले जाना चाह रहे हैं और ऐसे गर्त में ले जाने वालों से हमारे बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए। अगर सचेत नहीं हुए, तो आने वाले कल में ये हमारा समाज गर्त में चला जाएगा। अगर इस पर हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। जी, जी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखने को मिला कि जिस तरह बाबा साहब की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ा गया और अम्बेडकर से इतनी नफ़रत क्यों इस देश के जो कुछ गिने-चुने लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं, वो अम्बेडकर से इतना नफ़रत क्यों कर रहे हैं? ऐसे अभी अभी जैसे इसमें 2 भाई कई चीज़ें आती हैं, इसमें लोगों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन मैं तो सीधे कहता हूँ, एक कहावत सुना होगा आपने कि 100 सुनार की, 1 लोहार की। तो जो इनके भगवानों में ताकत नहीं है, वो ताकत बाबा साहब में है और उस ताकत से ये लोग डरे हुए लोग हैं। और डरे हुए ही लोग उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। भगवान की मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जाती, जिनमें सारी ताकत है, उसको नहीं लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी ताकत बाबा साहब में है, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है और जितना ही वो तोड़ेंगे, उतना ही बाबा साहब का विचार पूरे भारत में फैलेगा और इन मनवादियों की जड़ उखाड़ कर छोड़ेगा। ये हम लोगों का दावा है सर। क्या संदेश देंगे जो भी अभी धर्म की चाशनी में डूबे हुए एससी, ओबीसी के लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? अब हम तो ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा हुआ है, तो वो लोग भी जाकर वहाँ इलाहाबाद में अपने आप को स्वर्ग को प्राप्त कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग अगर हमारी बातों से अगर उनको लगता है कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, तो उनको सही करना चाहिए, सारे लोगों को जाकर स्वर्ग चले जाना चाहिए। यहाँ पर उन लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है, जिनको स्वर्ग लेना है तो। बाकी यहाँ तो मानवता के लिए है, मानवता ही रहेगी और मानवता ही सबसे बड़ी कड़ी है। अगर वो खत्म हो गई तो सारा धर्म खत्म हो जाएगा, कोई धर्म कहीं काम नहीं आएगा। क्योंकि मानवता सर्वोपरि है, मानवता के प्रति सबको सजग रहना चाहिए, मानवता के लिए सब कुछ चलना चाहिए सर। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो साथियों हमारे साथ है दीपांकर सर, जिन्होंने साफ तौर पे तमाम विषय में अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान सर ने जिन-जिन प्रश्नों पे हमने उनसे प्रश्न पूछा, उस पर साफ तौर पे विस्तारपूर्वक लोगों को अपनी जानकारी दी। साथियों, जो सर ने कहा उस पर आप लोग अमल करेंगे। उन्होंने जो कहा उस पर आपकी जो राय हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव वाइब के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ठीक सर।